चीज़ जो सोशल मीडिया पे सामने आ रही है कि पाक आर्मी जो है लड़ना नहीं चाहती। 25 से 3,000, कहीं पे 4,000, कहीं पे 5-6,000 जो आर्मी मेंबर है, जो लोअर रैंक के हैं, जिनका ताल्लुक KPK से है, बलोचिस्तान से है, उन्होंने लड़ने से जी मना कर दी है। लेकिन इसके कंफर्मेशन पाक मीडिया में कहीं पर मौजूद नहीं है। वो लड़ना नहीं चाहती, कहते हैं कि आर्मी के अंदर एक बगावत चल रही है, आर्मी के अंदर खुद की एक जंग लड़ रही है। ये बात किस हद तक सच है? आप देखिए ना कि उनके ऊपर कितने जुल्म सितम, उनके बंदे उठाए जाती हैं, उनको मिस किया जाता है और वो अपने घरों में तिकर भी नहीं जा सकते, अपने फैमिली तिकर भी नहीं जा सकते। क्यों, किस बिना पर उनको उठाया जाता है, किस बिना पर उन पर जुल्म किया जाते हैं। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि कितने धमाके हो रहे हैं। जो भी उसके खिलाफ बात करता है डायरेक्ट उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है ये? अगर फ़ौज के खिलाफ हम एक बात भी करते, फ़ौज के खिलाफ हम बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन खुलकर कहना चाहता हूँ कि यार जो भी इनके बारे में एक भी लफ्ज़ बोल दे वो उनको उठा देते हैं। क्या किस बिना पर ये सब कर रहे हैं? तो सर अब अमन की हम उम्मीद जलाए बैठे हैं कि बहुत जल्द अमन आ जाएगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाए। पश्तून कब तक लाशें उठाते रहेंगे? हमारी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में अमन आ जाए, बलूचिस्तान में तरक्की खुशहाली आ जाए, सिंध खुशहाल हो जाए। खाली पंजाब की खुशहाली तो मैटर नहीं ना करती, हमारे बाकी जो हिस्से हैं इस पाकिस्तान के, वहाँ पर भी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। पख्तून भी हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ हमें नज़र आना चाहिए। जी बिल्कुल, जब तक ये आपस में साथ एक दूसरे का नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ मसलन कि एक मीटिंग नहीं रखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, ये तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर हम मिलकर भी रहेंगे ना तो ये पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत आगे तरक्की कर सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान को ऊपर लेकर जा सकती हैं। तो आप यही देख लें कि एक तो इंसाफ की बुनियाद पर तो आप देखें कि बिल्कुल इंसाफ यहाँ पर पाकिस्तान में बिल्कुल इंसाफ है ही नहीं। यहाँ पर हमारे जितने भी हैं, आप अदालतों को देखेंगे, अदालतें हमारी बिल्कुल नीचे डाउन हो चुकी हैं। इंसाफ हमारे मुल्क में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, बहुत ही धमाकेदार खबर है और पड़ोसी देश पाकिस्तान से वह खबर आई है। पाकिस्तान में सेना ने विद्रोह कर दिया है और करीब 2,500 से 3,000 सैनिकों ने और जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं, फौज में अफसर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है सेना से कि वो अब सेना में काम नहीं करेंगे। कारण ये बताया जा रहा है उसका कि बलूचिस्तान और KPK खैबर पख्तूनख्वा में ये जो सैनिक हैं ये यहाँ के निवासी थे और यहीं के जूनियर ऑफिसर्स हैं और इनमें कुछ वरिष्ठ ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने वहां पर, चूंकि आर्मी आप जानते हैं इन दोनों जो अशांत क्षेत्र हैं ये, और यहाँ पर ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं या अपने मानव अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो ये दो जो प्रांत हैं इनके पाकिस्तान के, इनके यहाँ के जो जवान और सेना के जो अफसर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, सेना से त्यागपत्र दे दिया है। इस तरह की जबरदस्त, हालांकि ये पाकिस्तान ऐसी खबरों को आप जानते हैं कि दबाने छिपाने में माहिर है। अभी जब पिछले दिनों 3-4 दिन 5 दिन पहले बलोच आर्मी ने, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब पाकिस्तान से ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की मीडिया ने इस मुद्दे को पर खबर ही नहीं चलाई और ये जब पूरे दुनिया से ये खबर चलने लगी तब जाकर पाकिस्तान के मीडिया ने और सरकार ने इस बात को माना कि हाँ, एक जो ट्रेन है उसका अपहरण BLA ने कर दिया है। आप जानते हैं कि बलोच जो हैं, बलूचिस्तान के लोग, वो पाकिस्तान से लंबे समय से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बदले में पाकिस्तान उनके खिलाफ दमनकारियां नीतियां अपना रहा है। ठीक यही हालत KPK की है, खैबर पख्तूनख्वा की है। वहां पर भी वहां के पख्तून जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान नहीं मानते, जिस तरह से बलोच नहीं मानते अपने आप को पाकिस्तानी। तो ये दो जो प्रांत हैं इन लोगों को, कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो भी सत्ता में रही है उन्होंने जबरदस्त लूट खसोट मचाई है इन दोनों प्रांतों में और जबरदस्त शोषण किया है। वहां के जो प्राकृतिक सोर्स है, वहां की जो खनिज संपदा है, उस पर सरकार की गिद्ध दृष्टि पाकिस्तान सरकार की बनी रहती है और वहां पर उनका जबरदस्त दोहन किया है। बदले में क्या है? बदले में उनके पास रोटी तक नहीं है दोस्तों खाने के लिए, अनाज नहीं है उनके पास, कपड़े नहीं है, रोजगार नहीं है उनके पास, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है इनके पास। ये उनकी हालत है और उन्हीं के भौगोलिक क्षेत्रों में से सरकार ने बेशकीमती खनिजों का वहां से दोहन किया है। और जब इन्होंने मांग करी इस बात को लेकर कि हमको हमारे अधिकार दिए जाएं और जो आज़ादी है वो हमको पूरी तरह दे दी जाए, तो सरकार ने, वहां की जो तानाशाही सरकार है, वहां की जो पूर्व में जो मिलिट्री सरकारें रही, वहां पर सैनिक तानाशाह रहे हैं,
उन्होंने वहां पर दमन चलाया और जबरदस्त वहां पर खून खराबा किया। मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो ट्रेन वाला हादसा हुआ है वो आप सबकी जानकारी में है। उसमें BLA जो बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उन्होंने वहां पर ट्रेन का अपहरण कर लिया अपनी बातें सरकार के जो बहरी हो चुकी है पाकिस्तान की सरकार उससे मनवाने के लिए। उस कार्रवाई में उसमें जो ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस उसमें करीब 150 पाकिस्तानी आर्मी के जवान उसमें करीब मारे गए और 33 करीब ये माना जाता है कि बलोच आर्मी की जो लोग हैं वो उस कार्रवाई में ऑपरेशन में मारे गए। तो ये हालत है पाकिस्तान की। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि ये बलूचिस्तान का मसला क्या है पाकिस्तान के साथ, उसका ये जो विवाद जो चल रहा है वो क्या विवाद है असल और कब से चल रहा है। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा किया और उसके बाद से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। 1948 से 1950, 58 से 60, 62 से 63 और 73 से 77 तक यहाँ पर विद्रोह की आग जबरदस्त सुलगी हुई है और जिसमें पूरा पाकिस्तान जल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना जितनी ताकत से बलूचों का दमन यहाँ पर करती है उतना ही प्रतिरोध का सामना वहां की सरकार को, वहां की सेना को करना पड़ रहा है। ये दोस्तों हालत है कि पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से बलोच को न सिर्फ लूटा है बल्कि पाकिस्तान ना वहां अच्छी सड़कें हैं, ना अस्पताल हैं, ना अच्छे स्कूल हैं। पाकिस्तान ने 2006 में बलोच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या कर देने के बाद यह संदेश दिया कि विरोधियों के मुकद्दर में मौत लिखी है। चीन के साथ पाकिस्तान मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ आर्थिक गलियारा CPEC की शुरुआत उसने की है और जिसे बलूचों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। इस पर करीब 50 अरब डॉलर चीन खर्च कर चुका है इस परियोजना पर। तो ये स्थिति है दोस्तों कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अब तक करीब 30,000 लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया है। इसको लेकर खूब धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वहां पर सैकड़ों लोगों ने बहुत लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया कि वो जो गायब लोग हैं उनको वापस बताया जाए, वो उनके वेयर अबाउट्स के बारे में, उनके बारे में जानकारी दी जाए, वो कहां पर है, कैसे हैं। और करीब पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी सेना ने करीब 1800 बलूचों का खून किया है, उनकी हत्या की है वहां पर, जो अपनी आजादी और जो अधिकार मांग रहे हैं। बेसिकली वो आजादी नहीं मांग रहे, आजादी तो आप मांग रहे हैं। शुरू में उनका जोर सारा अपने अधिकार मांगने के लिए था कि उनको जो मूलभूत जो सुविधाएं, उनके जो मानव अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं। बदले में सरकार बेशक वहां से खनिज संपदा ले ले, जो भी रिसोर्स है उनका इस्तेमाल कर ले, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने यह तय कर लिया कि ये जोर जबरदस्ती और ताकत के दम पर सरकार वहां पर लेना चाहती है। उसके बाद ही वहां पर हिंसा शुरू हुई और हिंसा ने अब इतना जबरदस्त विकराल रूप धारण कर लिया है कि इसके बदले में आप जानते हैं कि ट्रेन के अपहरण की घटना हुई, जो पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ये दूसरी घटना मानी जाती है क्योंकि ट्रेन का अपहरण दुनिया में किया गया है। ये हालत है। बलूचिस्तान इसलिए चल रहा है कि पाकिस्तान की उसकी जो नीति है वो लूटने की रही है, सिर्फ लूट खसोट। जिस तरह से भारत में आए, आपको पता है मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत को लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है इसलिए, वो तो मुस्लिम आक्रांता लूट कर भी कहीं बाहर नहीं भागे, वो यहीं के ही रहे। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरह लूट के अपने देश में सोना ले गए और भारत से 43 लाख करोड़ रुपए ले गए थे, मैंने पिछली वीडियो में इसकी जानकारी दी थी आपको। ठीक इसी तरह पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूटने में लगा हुआ है। जी, ये जो लूटने की ताकत है ना दोस्तों, ये जो लूटने का जो तौर तरीका है पाकिस्तान का, इससे पूरे पाकिस्तान में अब आग लगी है। एक तरफ तो आप जानते हैं कि TTPE जो अफगानिस्तान की सरहद में है, बॉर्डर पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान आतंकी संगठन कहता है। इसने वह पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान ने भी TTP के सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, जो क्षेत्र देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो डूरंड लाइन है, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का जो विभाजन है वो डूरंड लाइन से होता है, उसको अफगानिस्तान में नहीं मानता और TTP नहीं मांगता। TTP आपको पता है कि इस सरकार ने जो शरीफ की जो सरकार है पाकिस्तान में, उसने लाखों शरणार्थी पाकिस्तानियों को, जिनके बदले में करोड़ों डॉलर अमेरिका से लिए थे, आपको पता है कि जब आतंकवाद से जूझ रहा था तालिबान, उस दौरान की बात है, वो वापस भेज दिए। तो इससे वह TTP बहुत ज्यादा नाराज है। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमले कर रहा है और पाकिस्तान की सेना भी खून खराबा करने में, आम निर्दोष नागरिकों को मारने में पीछे नहीं है। जिस तरह से निर्दोष बलूचों की हत्या की जा रही है, KPK में हत्या की जा रही है, कश्मीर में जो POK है
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मैंने पहले भी कई वीडियो आपको इस मामले में बताए हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत क्या हो चुकी है। वहां लोग गेहूं के लिए तरस गए, वहां उन्होंने बंद रखा, उन्होंने हड़ताल किए, धरने किए, प्रदर्शन किए कि उनको खाने के लिए अनाज दिया जाए, गंदुम जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, गंदुम उनको दिया जाए, उनको बिजली दी जाए, उनको चीनी दी जाए, उनको चावल दिया जाए, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा दोस्तों। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। तो दोस्तों पाकिस्तान जो भारत में कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी बॉर्डर पार से भेजने का प्रयास वो करता रहता है। हालांकि भारतीय सेना ने हर बार उनके प्रयासों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इससे कोई सबक नहीं सीख पाया। अब वही पाकिस्तान अपने घर के अंदर ही लगी आग को, आतंकवाद की जो आग है, वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में यह आतंकवाद की आग नहीं है, यह दरअसल इन लोगों का मानवाधिकार का मामला है, और जो अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गए हैं दोस्तों। और पाकिस्तान लगी है कि अब बिल्कुल टुकड़े होने की तरफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले उसकी रफ्तार थोड़ी कम थी, लेकिन ये विद्रोह जिस तरह से फैल रहा है पाकिस्तान में, और अब वो ये विद्रोह सेना तक फैल चुका है। करीब 2.5 से 3 हजार जो सोल्जर हैं, जो सैनिक हैं पाक आर्मी के, और जो अफसर और जवान हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के निवासी बताए जाते हैं, उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ बंदूक चलाने से दरअसल इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उनके खिलाफ लगातार उनकी नृशंस हत्याएं कर रही है, उनके साथ लगातार दमन की नीति अपनाई जा रही है, उन पर अटैक कर रही है। वो निर्दोष हैं, वो निहत्ते हैं, उनके पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके खिलाफ पख्तून जो सिपाही और अफसर हैं, जूनियर अफसर, और बलूचिस्तान के जो सिपाही और जूनियर अफसर हैं आर्मी में, सेना में, उन्होंने दोस्तों लड़ने से इनकार कर दिया है और इस्तीफा दे दिया है। ये दोस्तों पड़ोसी पाकिस्तान की हालत है। भूखा पाकिस्तान मर रहा है, पूरी दुनिया में भूखमरी का शिकार है, भीख मांग मांग के IMF से खा रहा है, और पाकिस्तान से खुद का घर नहीं संभाला जा रहा है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और लाइक जरूर इस वीडियो को कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।